ये देखें, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम जायरोस्कोप कहते हैं। ये गैरोस्कोप नहीं है, जायरोस्कोप नहीं है, गायरोस्कोप नहीं है, ये है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप, जायरोस्कोप यानी कि जायरोस्कोप, 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 जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या होता है? व्हील विद अ हैवी रिम and an axle mounted so that the axle is free to turn in any direction। ये देखिए एक स्टैंड टाइप है, यहाँ पे एक व्हील लगा है, ये भी व्हील टाइप ही है और ये नुकीली चीज़ है यहाँ पे, टर्न इन एनी डायरेक्शन, और इसको हम मोड़ भी सकते हैं। When the wheel is spinning, व्हील जब घूमता है, the axle will stay pointing in the same direction। तो एक्सल जो है ये सेम डायरेक्शन में रहता है, यानी अगर आप इसको इस साइड पे कर दें तो ये चीज़ भी उसी के साथ जाती है। No matter how the outside frame is turned, आउटसाइड फ्रेम आप जिस मर्जी तरफ कर दें, या इस चीज़ को भी अगर आप और तरफ कर दें, ये जो साथ लगा है या ये साथ लगा है वो भी उसी डायरेक्शन में जाता है। Here the definition tells you what a gyroscope is, while picture shows you how it is put together. These two examples show that you need both pictures and definitions to understand the meanings of some words. It will help you to look at both the pictures and the definitions in your dictionary. अगर मैं आपको सिर्फ लफ्ज़ का बताता जायरोस्कोप तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब आपने पिक्चर को देखा तो आपको समझ लग गया कि ये एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल होता है। फाइंडिंग द राइट मीनिंग फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। योर डिक्शनरी डिफाइंस और एक्सप्लेन्स द मीनिंग्स of words for any subject you wish to study. Words used in science, history, geography, mathematics, music, health, recreation, and art are carefully defined for their use in each particular subject. Sometimes the same word is defined for several subjects. मुख्तलिफ subjects के लिए, चीज़ों के लिए जो एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। इट्स राइट यूज और मीनिंग डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट वांटेड। फॉर एग्जांपल, हेयर इज़ द एंट्री टीथ एज फाउंड ऑन। तो यहाँ पे टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे। टीथ जो है नॉर्मली जो है टीथ, ये हम दांतों को कहते हैं। इसके अलावा ये देखें, पहले तो उन्होंने बताया है, तो ये यहाँ पे लिखा है इंसाइसर्स, कैनीन, बाइकोस्पिड्स। तो ये तो जो दांतों को समझते हैं वो सही से बताएंगे, फ़िलहाल हम इनको टीथ कहते हैं। इसी तरह ये जो एक टूल है, इसको भी हम ये भी देखें टीथ टाइप है, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने वाला। इसी तरह ये भी टीथ है, नुकीला, जिससे हम कोई चीज़ काटते। इसी तरह ये एक गरारी है, और यहाँ पे अगर आप देखें इसमें भी यहाँ पे इनको टीथ है। तो सारी एक ही डिफरेंट मीनिंग्स है और लेकिन वर्ड जो हम सेम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है द हार्ड वाइट बोनी पार्ट ऑफ द जा विद विच अ पर्सन और एनिमल बाइट्स आर चूज, जिससे हम चबाते हैं, चीज़ों को काटते हैं। आ चाइल्ड अबाउट 10 years old हैज़ 28 teeth, 28 टीथ होते हैं। एनी टूथ लाइक पार्ट ऑफ थिंग्स, द टीथ ऑफ ए सा, टीथ ऑफ ए कोजव्हील्स, टीथ ऑफ ए रेक आर कोम्ब। कोम्ब के भी जो टीथ होते हैं उनको भी हम, जो कोम्ब के आप आगे वाली चीज़ है उसको भी हम टीथ कहते हैं।
The pictures, the definitions and the examples together gives the meaning of teeth when used in different subjects. Teeth, subject of nature, study, health and growth. Teeth, subject of gardening. Teeth, subject of woodworking. Teeth, subject of mechanics. अब यहाँ पे हम प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस पर भी थोड़ा बात करेंगे. In our language we can form many new words from one root word. root word होता है पहला जो लफ्ज़ होता है, उसी के साथ हम कुछ और लगा के उसको एक नया वर्ड बना देते हैं. We simply add certain beginning syllables और prefixes. हम शुरू में prefixes, जिसको हम prefixes बोलते हैं, यानी हम शुरू में सिलेबल लगा देते हैं, कोई वर्ड लगा देते हैं तो नया वर्ड बनता है. एंड एंडिंग सिलेबल या फिर एंड पे लगा देते हैं आर सुफिक्सेस टू चेंज द वर्ड एंड इट्स मीनिंग. स्टार्टिंग विद द वर्ड हेल्प वी कैन ऐड द सुफिक्स फुल, यानी सफिक्स एंड पे होता है और जो प्रीफिक्स है वो शुरू में होता है. प्रीफिक्स शुरू में, सुफिक्स एंड पर, और सिलेबल जो है हम एंडिंग और बिगिनिंग दोनों लगा सकते हैं. यहाँ पे हेल्प के साथ सुफिक्स लगाया, एंड पे लगाएंगे हम सिलेबल, यानी कि हेल्पफुल बन जाता है, फुल लगा दिया. इसी तरह हेल्पलेस, ये दोनों सुफिक्सेस लगाए हैं, एंडिंग सिलेबल लगाए हैं. अगर शुरू में आते तो प्रीफिक्स होते. इसी तरह हेल्पफुलनेस, सबसे पहले हेल्प था, उससे हेल्पफुल बना, फिर हेल्पलेस, हेल्पफुलनेस. इसी तरह यहाँ पे जिस तरह अनहेल्पफुल, अनहेल्पफुलनेस, ठीक है. तो ये हमने प्रीफिक्सेस लगाए, ये भी प्रीफिक्सेस हैं, और ये सुफिक्सेस हैं, ये भी सुफिक्सेस, ये भी सुफिक्सेस, ये भी सुफिक्सेस, ये भी सुफिक्सेस. You know that the suffix ly is added to many descriptive words such as carefully to make them, ठीक है, carefully बन जाएगा. To make them describe a way of doing something. In the phrase a careful man, the word careful describe the man. In the sentence the man drives carefully, the word carefully describe the way the man is driving carefully. हिफाजत से चला रहा है. A careful man, एक हिफाजत करने वाला आदमी. The way the man is driving. In this dictionary most of the ly words are given at the end of the entry for the root word. तो इस तरह हम suffixes एंड prefixes एंड syllable ऐड करके beginning या end पर नए वर्ड्स को बनाते हैं.